हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। लेसन 10 में है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। हम लोग हर एक चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे ना। पार्ट 1 है, ये स्टार्टिंग है, शुरू का है, इसको पार्ट 1 रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं सम्मिश्र संख्या होता क्या है, कैसे सम्मिश्र संख्या का उत्पत्ति हुआ, क्यों हुआ। देखिए हम कुछ लिखे हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है। बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या का वर्ग माइनस में या ऋणात्मक में हो तो वह संख्या वास्तविक नहीं हो सकता। बोला जा रहा है कि कभी कोई भी अगर संख्या ऐसे √−6 लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये संख्या कभी भी वास्तविक नहीं होगा। क्यों वास्तविक नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा प्लस में होता है। चाहे -2 का स्क्वायर करिए तो भी 4 मिलेगा, या फिर 2 का स्क्वायर करिए तो भी आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा ना। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो माइनस में वर्ग नहीं होता है किसी भी संख्या का ना, खासकर वास्तविक संख्या का बात हो रहा है, जो अभी तक हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो इस प्रकार के समस्या को हल करने के लिए यूलर नामक एक गणितज्ञ ने अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, उसका खोज किया और उसे संकेत आई दे दिया गया। और उन्होंने उसका संकेत क्या दिया? आई संकेत दिया। और आई बराबर क्या कर दिए? √−1। माइनस अंदर में है अगर रूट का, तो उसको वो क्या बोल दिए? आई बोल दिए। जैसे अगर कहीं पे लिखा है -4, तो इसको वो इस टाइप में डिराइव कर दिए, 4 को अलग रख दिए और √−1 को अलग कर दिए, क्योंकि ये दोनों को गुना करिएगा ऑटोमेटिक इतना मिल जाएगा। और इसको एक संकेत के रूप में लिख दिए, और वो संकेत होता है आई। क्या होता है? आई। ठीक है। तो उनका यही का नाम था कि ये जो आई वाला पार्ट होता है, ये जो आई वाला संख्या होता है, इसको हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसी पर आधारित है हम लोग का सम्मिश्र संख्या। मिश्रण है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। किसका मिश्रण है? तो समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है कि यदि x और y वास्तविक संख्याएं हो, ये दोनों कोई भी संख्या वास्तविक हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 2/3, √3, कुछ भी हो सकता है, तथा i लिखा हो। आई किसके बराबर होगा? ये ध्यान देने वाली बात है। आई हमेशा √−1 को बोला जाता है ना। आई हो, ये दोनों वास्तविक संख्या होगा, और आई जो लिखा होगा इसके बदले लिखा होगा। तो ये तीनों को मिला के अगर हम लोग इस टाइप के स्टेटमेंट को लिख देते हैं, यानी x + iy के रूप में अगर ये तीनों को मिला के लिख देते हैं, x और y और i को, तो ये जो संख्या बनता है इसी को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। x और y कोई दो वास्तविक संख्या हो और i जो होता है √−1 के बराबर होता है, तब x + iy के रूप में जो संख्या को लिखते हैं वो संख्या क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और सम्मिश्र संख्या को प्रायः हम लोग z से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? z से। तो ये जो z है वो किसके बराबर हो गया? x + iy के बराबर हो गया। आया समझ में? ये z को हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों जो संख्या होगा x और y, इसको कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, कुछ भी हो सकता है। और ये i का मतलब समझ रहे हैं ना, ये √−1। अब इसमें ये जो x वाली पार्ट है ना, x को z कहने का मतलब सम्मिश्र संख्या का, x को z का वास्तविक भाग, जिसको रियल पार्ट बोलते हैं, और y को z का काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये जो y वाला है जिसमें i लगा होगा, वो वाला जो संख्या होगा उसको हम लोग काल्पनिक भाग कहते हैं।
आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। जैसे में ध्यान देने वाली बात है, 5 + 3i है ना, ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, तो ये जो 5 है इसमें i नहीं लगा है, 5 को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं और 3i लगा हुआ है इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। z बराबर एक और एग्जाम्पल ले लिए 2 - 5i, तो ये जो 2 है जिसमें i नहीं लगा हुआ है इसको हम लोग रियल पार्ट बोल रहे हैं। कौन सा पार्ट बोल रहे हैं? रियल पार्ट। और ये देखिए i के साथ -5 लगा, माइनस रहेगा तो लिखना ही लिखना है, जैसे बहुपद वगैरह में पढ़े होंगे। -5 को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कि यदि y 0 हो, यानी ये वाला पार्ट 0 हो, 3 वाला ना, तब जो सम्मिश्र संख्या होगा वो विशुद्ध वास्तविक संख्या होगा, उसमें अवास्तविक वाला पार्ट नहीं होगा, उसको प्योरली रियल नंबर कहते हैं। और यदि x 0 हो गया, यानी ई वाला पार्ट 0 हो गया, उसको हम लोग विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। वीडियो ज़्यादा बड़ा अगर हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसलिए पहला वीडियो इतना ही है। आगे हम लोग दूसरा पार्ट में देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।